सोचिए, मुंबई का एक ऊंचा सा ऑफिस, एक ऐसी मीटिंग जहां किसी का करियर या तो बनने वाला है या फिर हमेशा के लिए बिगड़ने वाला है। और इस मीटिंग में एक शख्स बस कुछ ही देर में अपनी ही बातों से अपनी पूरी किस्मत डुबोने वाला है। तो आज हम शक्ति के एक ऐसे नियम की बात करेंगे जो सुनने में तो सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा। हमेशा जरूरत से कम बोलो। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा नियम असल जिंदगी में कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो मिलते हैं हमारे दो किरदारों से। एक तरफ है अर्जुन, जोश से भरा महत्वाकांक्षी नौजवान, और दूसरी तरफ है विक्रम, एक लेजेंडरी निवेशक जिनका नाम ही काफी है। और ये है इनकी वो ही अहम मीटिंग। अब देखिए, इन दोनों का स्टाइल एकदम अलग है। अर्जुन पूरी तैयारी से आया है, अपनी प्रेजेंटेशन की हर एक डिटेल समझा रहा है। और विक्रम बिल्कुल खामोश, एकदम पत्थर की तरह। उनकी ये चुप्पी कमरे में एक अजीब सा प्रेशर बना देती है, एक खालीपन। और अर्जुन को लगता है कि इस खामोशी को तोड़ना, इस खाली जगह को भरना उसी की जिम्मेदारी है। तो सवाल ये है, विक्रम की इस खामोशी के पीछे आखिर चल क्या रहा है? ये कोई मामूली चुप्पी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत काम कर रहा है जो पूरी स्थिति को कंट्रोल कर रहा है। देखिए, इसका मूल सिद्धांत बड़ा सिंपल है। जब भी कोई लफ्जों से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है ना, तो जितना ज्यादा बोला जाता है उतना ही वो इंसान साधारण लगने लगता है। शक्ति का खेल असल में दिखावे का है, और कम बोलने से कोई भी हमेशा ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी नजर आता है। तो ज्यादा बोलने के खतरे क्या क्या हैं? पहली बात, आप कमजोर दिखते हैं। दूसरा, सिचुएशन पर से आपका कंट्रोल चला जाता है। और सबसे बड़ा खतरा कि आपके मुंह से कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात निकल सकती है जिसे आप चाहकर भी कभी वापस नहीं ले सकते। तो फिर खामोशी इतनी शक्तिशाली क्यों है? देखिए, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक गहरा दाव। विक्रम की चुप्पी ने क्या किया? उसने अर्जुन के लिए एक खालीपन, एक वैक्यूम बना दिया। और इंसान की फितरत है, हम खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे भरने के लिए दौड़ते हैं। और बस इसी जल्दबाजी में अर्जुन घबराहट में वो सब कुछ बोल जाता है जो उसे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। अपनी सारी कमजोरियां सामने रख देता है। इसे बेहतर समझने के लिए पुराने जमाने के डेल्फी के ओरेकल को याद कीजिए। वहां की पुजारिन बस कुछ अजीब से घुमावदार शब्द बोलती थी और लोग उन शब्दों का मतलब निकालने के लिए पागल हो जाते थे। विक्रम की चुप्पी का असर अर्जुन पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा था, एकदम वैसा ही। अरे, मशहूर आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल भी इस खेल के मास्टर थे। वो इंटरव्यू में इतना कम और अजीब बोलते थे कि लोग उनके काम के बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगते। और जितनी ज्यादा बातें, उनकी पेंटिंग्स उतनी ही महंगी। सिंपल। चलिए वापस अर्जुन की तरफ चलते हैं, जो अभी अपनी ही बातों के जाल में फंसता जा रहा है। विक्रम का ध्यान पाने की बेचैनी में अर्जुन वो गलती कर बैठता है जहां से वापसी मुश्किल है। वो बोल पड़ता है, पता है, मेरा जो पुराना मेंटर था, जो अब आपका सबसे बड़ा पार्टनर है, उसे तो कोड की ABC भी नहीं आती। सोचिए, खुद को बेहतर साबित करने के लिए उसने एक ऐसे रिश्ते का राज फाश कर दिया जो भरोसे पर टिका था। लियोनार्डो दा विंची ने क्या खूब कहा था, वो सीप जो अपना मुंह हद से ज्यादा खोलता है आखिर में केकड़े का शिकार बन जाता है। और ज्यादा बोलकर अर्जुन ने बिल्कुल वही किया, खुद को शिकारी के सामने एकदम खुला छोड़ दिया। इतिहास में भी ऐसी ही एक कहानी मिलती है। 1825 की बात है। रूस के एक बागी राइलिएव को फांसी दी जा रही थी। अचानक रस्सी टूट गई और वो बच गया। अब उसे चुप रहना चाहिए था, है ना? पर नहीं, वो चिल्लाकर मजाक उड़ाने लगा, इनसे तो एक ढंग की रस्सी तक नहीं बनती। जब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने अगले ही दिन उसे दोबारा फांसी पर चढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। देखा, एक बार मुंह से निकले शब्द जान भी ले सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं उस मीटिंग के आखिरी पल में, जहां अर्जुन और विक्रम के बीच अब सब कुछ तय होने वाला है। अर्जुन अब तक बोल बोल कर थक चुका है, अपने सारे राज उगल चुका है, अपने सारे पत्ते टेबल पर रख चुका है। और अब उस लंबी गहरी खामोशी के बाद विक्रम बोलने जा रहे हैं। और विक्रम क्या कहते हैं? सिर्फ 5 शब्द, भरोसा एक खामोश अनुबंध है, बस इतना ही। और ये 5 शब्द अर्जुन की किस्मत लिख देते हैं। अर्जुन वहां से निकल जाता है, बस उन्हीं शब्दों के बारे में सोचता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग ओरेकल की भविष्यवाणी के बारे में सोचते थे। और अगले दिन उसको मैसेज मिलता है, फंडिंग कैंसिल। क्यों?
क्योंकि ज्यादा बोलकर उसने साबित कर दिया था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो राज नहीं रख सकता। खेल उसने खुद ही खत्म कर दिया था। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे नियम का सार बस इतना सा है। शक्ति की दुनिया में आपके शब्द आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं, लेकिन खामोशी वो एक ऐसा कवच है, एक ऐसी ढाल है जो आपको हमेशा बचाएगी। तो अगली बार जब किसी जरूरी मीटिंग या बातचीत में हो तो अर्जुन की गलती को जरूर याद रखिएगा। सवाल ये है, खामोशी की ताकत किसके हाथ में होगी? क्या इस ताकत का इस्तेमाल फायदे के लिए किया जाएगा या फिर अपने ही शब्दों को अपने खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना दिया जाएगा?